दोस्तों, आज मैं आपको जब हनुमान जी बने चक्रधारी, सुदर्शन चक्र भी झुक गया, सबसे बड़ा रहस्य से संबंधित कथा कहानी सुना रहा हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे बीकाजी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो 99% लोगों को नहीं पता। खाटू श्याम मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य, जो चढ़े उसकी किस्मत बदल जाए। क्या आपने कभी सोचा है खाटू श्याम मंदिर की सिर्फ 13 सीढ़ियां ही क्यों हैं? और क्या सच में इन 13 सीढ़ियों पर कदम रखते ही हर मनोकामना पूरी हो जाती है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रहस्य जो सदियों से छुपाया गया है। खाटू श्याम का दिव्य रहस्य। राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि चमत्कारों का जीवित केंद्र है। यहाँ विराजमान है महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाटू श्याम मंदिर की 13 सीढ़ियां सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि 13 दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो यहाँ होता है वो कहीं और नहीं है। 99% लोग इस रहस्य को नहीं जानते। अंत तक देखना, वरना पछताओगे। 13 सीढ़ियों का रहस्य शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों जैसे स्कंद पुराण, वेद और उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए 13 आध्यात्मिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। हर सीढ़ी का अर्थ है: 1 श्रद्धा विश्वास की शुरुआत, 2 भक्ति भगवान से प्रेम, 3 समर्पण अहंकार का अंत, 4 त्याग मोह से मुक्ति, 5 सत्य सच्चाई का मार्ग, 6 धैर्य परीक्षा का समय, 7 क्षमा दिल की शुद्धि, 8 सेवा निस्वार्थ कर्म, 9 ध्यान आत्मा से जुड़ाव, 10 ज्ञान सच्चा बोध, 11 वैराग्य संसार से अलगाव, 12 मोक्ष की इच्छा अंतिम लक्ष्य, 13 परमात्मा से मिलन पूर्णत। लेकिन अगर कोई इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय अहंकार रखे तो उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती। बर्बरीक का त्याग सबसे बड़ा चमत्कार। महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने देखा कि इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा और बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना सिर काटकर दान कर दिया। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब बर्बरीक का कटा हुआ सिर जीवित रहकर पूरा महाभारत युद्ध देखता रहा। 13 सीढ़ियों का संबंध बर्बरीक से। कहा जाता है कि जब बर्बरीक का शीश खाटू में स्थापित हुआ, तब मंदिर में 13 सीढ़ियां बनाई गईं। ये 13 सीढ़ियां उस 13वें दिन का प्रतीक है जब युद्ध का परिणाम तय हुआ। एक गरीब किसान ने 13 सीढ़ियां चढ़कर प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। एक बीमार व्यक्ति ने हर सीढ़ी पर श्याम नाम लिया और उसकी बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। कहते हैं, जो सच्चे दिल से इन 13 सीढ़ियों को चढ़ता है, श्याम बाबा उसकी किस्मत खुद लिखते हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सीढ़ियां चढ़ते समय मन एकाग्र होता है, और जब आप श्याम नाम लेते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। असल में 13 सीढ़ियां कोई साधारण रास्ता नहीं, ये आत्मा का सफर है। जब आप 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो आप सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि अपने अंदर भगवान से मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, तो अगली बार खाटू श्याम जाए और इन 13 सीढ़ियों को सच्चे दिल से चढ़े और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे की कथा और भी खतरनाक रहस्य खोलने वाली है। जो आगे होगा वो सोच से परे है। ये रहस्य आज तक किसी ने नहीं बताया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। कथा अंत तक सुनना। सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। खाटू श्याम की 13 सीढ़ियों का दूसरा रहस्य, यहाँ गलत कदम जीवन बर्बाद। क्या आपको पता है, खाटू श्याम की 13 सीढ़ियों में एक ऐसी सीढ़ी भी है जहाँ गलती करने वाला कभी सफल नहीं होता? और इस सीढ़ी का रहस्य आज तक बहुत कम लोगों को पता है। आज सच सामने आएगा। कथा का पुनः प्रवेश रहस्य और गहराता है। राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम मंदिर की 13 सीढ़ियां केवल भक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि कर्मों का न्याय भी करती हैं। यहाँ विराजमान खाटू श्याम जी सब कुछ देखते हैं, आपका भाव, आपका मन और आपका अहंकार भी। लेकिन असली रहस्य छुपा है 8वीं और 11वीं सीढ़ी में। खतरनाक रहस्य 8वीं सीढ़ी, कर्म परीक्षण। शास्त्रों जैसे स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण कर्म होता है। 8वीं सीढ़ी सेवा का प्रतीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ दिखावे की भक्ति करता है तो उसकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। कहते हैं कई लोगों ने यहाँ झूठे मन से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी उलट गई। 11वीं सीढ़ी वैराग्य का परीक्षण। 11वीं सीढ़ी वैराग्य की है। यहाँ भगवान यह देखते हैं कि आप संसार से कितने जुड़े हैं। बर्बरीक ने अपना सब कुछ त्याग दिया था, तभी उन्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला। लेकिन अगर कोई इस सीढ़ी पर लालच लेकर आए तो क्या होता है? सच्ची घटना, चेतावनी देने वाली कहानी। एक व्यापारी खाटू श्याम आया। उसने 13 सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन मन में सिर्फ धन की इच्छा थी। उसने हर सीढ़ी पर श्याम नाम लिया, लेकिन दिल में लालच था। कुछ ही समय बाद उसका पूरा व्यापार खत्म हो गया। श्याम बाबा भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। गुप्त रहस्य 13वीं सीढ़ी का डरावना सच। 13वीं सीढ़ी को निर्णय द्वार कहा जाता है। यहाँ पहुँचते ही आपके पिछले कर्म और भाव एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। अगर आपका मन साफ है तो चमत्कार निश्चित है, लेकिन अगर मन में छल है तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं खाटू श्याम की 13 सीढ़ियां वरदान भी है और परीक्षा भी। आध्यात्मिक विज्ञान। उपनिषद में बताया गया है कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हर कदम आपके मन को परखता है। सबसे बड़ा खुलासा, असल में खाटू श्याम की 13 सीढ़ियां आपकी किस्मत नहीं बदलती, बल्कि ये तय करती हैं कि आप किस्मत के लायक हैं या नहीं। अगर आप सच में श्याम बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं तो अगली बार सीढ़ियां चढ़ते समय सिर्फ नाम नहीं, दिल भी साफ रखें। कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। वीडियो शेयर करें, क्योंकि आगे की कथा में और भी रहस्य छिपा हुआ है। 8वीं सीढ़ी कर्म का हिसाब। 11वीं सीढ़ी लालच का अंत। 13वीं सीढ़ी अंतिम फैसला। भाव सच्चा तो चमत्कार पक्का, गलती बड़ा नुकसान। यह गलती 99% लोग करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तुरंत रोक दें। यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। अंत के अंत में जो होगा वो आपको हिला देगा। जय श्री श्याम। आपकी भक्ति ही आपको अगले सबसे बड़े रहस्य तक ले आई है।
खाटू श्याम की 13 सीढ़ियों का अंतिम सच, यहाँ पहुँचते ही बदल जाती है आत्मा की किस्मत। क्या आप जानते हैं, खाटू श्याम की 13वीं सीढ़ी पर कुछ लोगों को अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है और कुछ लोग वहां पहुंचकर रोने लगते हैं बिना किसी कारण। क्या ये सिर्फ भावना है या कोई दिव्य शक्ति? राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम मंदिर की 13 सीढ़ियां। अब तक आपने उनके रहस्य सुने, लेकिन आज आप जानेंगे वो सच जो हर भक्त को जानना चाहिए। 13वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही क्यों कुछ लोगों की जिंदगी तुरंत बदल जाती है? आत्मा का द्वार, 13वीं सीढ़ी। शास्त्रों जैसे स्कंद पुराण और उपनिषद के अनुसार 13वीं अवस्था में आत्मा अहंकार को पूरी तरह त्याग देती है। यही कारण है कि 13वीं सीढ़ी को आत्मा का द्वार कहा जाता है। डरावना अनुभव, सच्ची घटना। एक महिला खाटू श्याम आई। जैसे ही वह 13वीं सीढ़ी पर पहुंची, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और वह अचानक रोने लगी। बाद में उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे श्याम बाबा खुद मेरे पास है। लेकिन हर किसी को यह अनुभव नहीं होता। क्यों? राज किसे मिलता है चमत्कार? बर्बरीक ने जब अपना शीश दान किया, तब उन्होंने अपना अहंकार भी त्याग दिया। और यही कारण है कि खाटू श्याम जी केवल उन्हीं को चमत्कार दिखाते हैं जिनका मन पूरी तरह शुद्ध होता है। चौंकाने वाला सच जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए आता है या सिर्फ लालच लेकर आता है, तो 13वीं सीढ़ी पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन अगर दिल सच्चा हो, तो क्या होता है? भावुक चमत्कार, अंतिम अनुभव। जब कोई भक्त सच्चे दिल से 13वीं सीढ़ी पर पहुंचता है, तो उसे अंदर से शांति मिलती है। उसके डर खत्म हो जाते हैं और कई बार उसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो यहाँ होता है वो कहीं और नहीं है। 99% लोग इस रहस्य को नहीं जानते। अंत तक देखना, वरना पछताओगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गहरा रहस्य। जब आप श्रद्धा से सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपका मन अल्फा स्टेट में चला जाता है, जिससे आपकी सोच और ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। 13वीं सीढ़ी, आत्मा का द्वार। यहाँ होता है असली चमत्कार। दिल साफ तो श्याम साथ, गलत भाव कोई फल नहीं। श्याम बाबा सब देखते हैं। सबसे बड़ा खुलासा, खाटू श्याम की 13 सीढ़ियां कोई चमत्कारी मशीन नहीं है। ये एक आत्मिक परीक्षा है। अगर आप पास हुए तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर फेल हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप भी श्याम बाबा का सच्चा आशीर्वाद चाहते हैं, अगली बार जब भी खाटू श्याम मंदिर जाए, तो 13 सीढ़ियां चढ़ते समय सिर्फ नाम नहीं, दिल भी साफ रखें। कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भक्त इस रहस्य को जान सके। अगर आप भी श्याम जी के भगत हैं, तो कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और इस वीडियो को हर भक्त तक जरूर पहुंचाएं। क्या आप भगवान श्याम जी के सच्चे भक्त हैं? कमेंट में लिखें जय श्री श्याम और बताएं आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक लगा। जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे दिल और रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है, तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे @बीकाजी भक्ति ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ,
वो बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मजबूत बने रहिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री श्याम पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय। भगवान शिव जी की जय। जय श्री राम।